हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का अपना यूट्यूब चैनल रोजगार 7590 में स्वागत है। आज आप लोगों को बताने वाले हैं सीसीए का कट ऑफ कितना जा सकता है। 2025 की वैकेंसी में जो 32,438 पदों पे आई थी, तो इन सारी चीज़ों को लेके हम पूरा एनालाइज करके आपको जो डाटा तैयार किए हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किए हैं, उसके बारे में आपको हम पूरे डिटेल से जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे से जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलती रहती है। तो साथियों, जितने लोग अप्रेंटिस हैं, एग्ज़ाम दे चुके हैं, उनको काफ़ी डर बना हुआ है कि क्या उनका 40 नंबर आ रहा है, 45 नंबर आ रहा है या 50 नंबर आ रहा है एनएससी सीबीटी मिला के, तो क्या उनका सिलेक्शन होने के चांस हैं या नहीं है। इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन में है। और जो लोग 55-60 भी कर रहे हैं, उनको भी डर बना हुआ है कि कितना कट ऑफ जाएगा, वैकेंसी कम है, अप्रेंटिस छात्र ज़्यादा हैं। तो बिल्कुल इस वीडियो में हम आपको प्रीवियस का जो कट ऑफ था और आपकी कट ऑफ में कितना अंतर देखने को मिलेगा, क्या क्या कारण है कि कट ऑफ बढ़ सकता है, कितना बढ़ सकता है, तो आप लोगों को क्या सेफ स्कोर मान के चलना चाहिए। तो आप लोगों की जो सारी टेंशन है उसको हम ख़त्म करने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो आइए, आपको बिना समय गंवाए हम पूरी जानकारी प्रोवाइड कराते हैं। तो साथियों, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि देखिए, यहाँ पे देख पा रहे होंगे सीसीए कट ऑफ 2024-25 की भर्ती है। और इसमें जैसे कि कुछ लोगों का 45 आ रहा है, कुछ लोगों का 50 आ रहा है, कुछ लोगों का 52 नंबर आ रहे हैं एनएसी सीबीटी दोनों मिला के। क्योंकि जिनका 60 नंबर मतलब 60% एनएसी में है, तो 1/3 करने पे 20 नंबर ही बन रहा है। ठीक है, 1/3 करने 20 नंबर बन रहा है। और टोटल करने पे इनका अगर मान लीजिए 40 से 45 नंबर बन रहा है या 50 नंबर बन रहा है। नॉर्दर्न रेलवे में ज़्यादा वैकेंसियाँ थी, वहाँ से उन्होंने फॉर्म भर दिया है, तो उनका भी अभी डर बना है कि हमारा होगा या नहीं होगा। काफ़ी फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। और लाइव सेशन में कल काफ़ी लोगों ने भी इसको लेके मतलब पूछा था। तो काफ़ी छात्रों से बात करने के बाद सभी जोन के कम से कम 50-50 60-60 छात्रों से बात हुई व्हाट्सएप पे, कॉलिंग पे। और फिर उनसे एनालाइज करने के बाद और एग्ज़ाम लेवल को जानने के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया गया है, उसके बारे में आपको हम पूरी डिटेल से दिखा देते हैं, समझा देते हैं। तो साथियों, आप लोगों को बता दें कि देखिए, जो लोग आपको बता रहे हैं कि 45 नंबर के लगभग जिनका है उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो इस तरीके से हमारा ये काम नहीं है कि हम आपको झूठा गुमराह करके रखें। हमारा काम है कि जो वर्तमान में स्थिति बनी है उसके हिसाब से आपको मतलब जानकारी प्रोवाइड कराएं। ऐसा नहीं है कि आपको झूठा आश्वासन दे दें कि कम स्कोर बताएं, ताकि आप लोग खुशी से हमारा मतलब इस वीडियो को देखें और मतलब वीडियो में लास्ट तक बने रहें कि नहीं चलिए, ये तो 40-45 का टॉप बता रहे हैं और आपका 40-45 नंबर बन रहा है, तो आपका सिलेक्शन होगा। इसको सोच के आप इस वीडियो को देखें, ठीक है। तो जो रियलिटी है एनालाइज़ करने के बाद उसको हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आप लोग देख लीजिए जो हमने तैयार किया है। और इसमें देखिए, हम पहले साफ साफ आपको जो चीज़ें हमने बताया है उसको मेंशन भी कर दिया इसमें कि आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम लगभग 90% समाप्त हो मतलब चुका है। और सीसीए छात्रों से बात करने के बाद एग्ज़ाम के लेवल और एनएसी सीबीटी स्कोर का आकलन करने के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ तैयार किया गया है। ये चीज़ें सारा कुछ हमने इसमें मेंशन भी कर दिया है कि आपको पहले से ही जानकारी हम पहले दे रहे हैं कि किस तरीके से तैयार किया गया है। और यहाँ पे देखिए, जोन वाइज आपको हम दिखाने वाले हैं। जिस जोन से आपने फॉर्म भरा होगा 32,438 पदों पे जो वैकेंसी आई थी, तो उसके लिए तो आप लोग अपने अपने जोन का कट ऑफ देखते चलिए। और ये चीज़ें हम अभी भी क्लियर कर देते हैं कि देखिए, अगर आप पटना जोन से, अजमेर जोन से या आप गुवाहाटी जोन से फॉर्म भरे हैं, तो जैसे कि ये 3 जोन जो आपको देखने को मिल रहे हैं, अगर इसमें आपके 45 से मान लीजिए 52-53 या मतलब बन रहे हैं, तो इसके बीच में है। तो अगर इन 3 जोनों से फॉर्म भरें, तब आप अपने आप को मतलब मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। बाकी अगर इन 3 जोनों के अलावा आप कहीं से फॉर्म भरे हैं, तो आपके चांसेज बहुत कम है, बहुत कम है, ठीक है। तो आइए, पहले आपको हम जोन वाइज दिखा देते हैं कि क्या स्थिति है और क्या कट ऑफ जाने की चांसेज हैं। तो पहले तो ईस्ट सेंट्रल रेलवे, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं पटना का, यहाँ पे देखिए 46 से 51 के बीच में आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। अजमेर का देखेंगे तो 48 से 52 कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। रांची का 48 से 53 तक जाने के अधिकतम जो कट ऑफ जा सकती है वो 48 से 53। फिर इसके बाद एनईआर गोरखपुर 52 से 56 के कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है आप लोगों के बताने के अनुसार और एग्ज़ाम के लेवल के अनुसार। क्योंकि अभी आंसर की आएगी तो कुछ लोगों का नंबर कटेगा भी, कुछ लोगों का नंबर बढ़ेगा भी, तो वो अप डाउन हो सकता है 1-2 नंबर, ठीक है। फिर अगर आप यहीं आएंगे भोपाल वेस्ट सेंट्रल रेलवे भोपाल से, तो 52 से 57 नंबर आपके बन रहे हैं। तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोग अभी भी से मतलब कंपटीशन में बने हुए हैं, ठीक है।
और फिर इसके बाद आता है सबसे बड़ा जोन जो वैकेंसी ज़्यादा थी एनआर चंडीगढ़। चंडीगढ़ में 53 से 57 कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। और फिर इसके बाद आ जाता है आपका एनसीआर प्रयागराज। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 58 से 63, क्योंकि इसमें हमने पहले ही बता दिया था कि जब फॉर्म भरे जा रहे थे कि प्रयागराज थोड़ा डेंजर जोन मानने को आप लोग मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो अच्छी तैयारी है जिनको वही लोग फॉर्म भरते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा स्कोर भी ज़्यादा आ रहा है पोल के माध्यम से भी और सभी जगह। तो यहाँ से 58 से 63 के बीच में कट ऑफ बनने के चांसेज हैं। और यहाँ भुवनेश्वर से देखेंगे तो 56 से 60। वेस्टर्न रेलवे अहमदाबाद से आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कम से कम 55 से 61 नंबर के बीच में अगर आप बन रहा है तो आप अपने को कंपटीशन में काउंटिंग करके रखिए कि हाँ अभी चांसेज हैं आपके। और देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आपका 52 बन रहा है तो हमने अगर 53 से 57 बता दिया तो ऐसा आपका नहीं होगा, क्योंकि ये तो अभी आपका नॉर्मलाइजेशन में 2-4 नंबर बढ़ेगा, ऐसा नहीं है ठीक है कि घटेगा ही, बढ़ेगा भी। तो फिर इसके बाद आप देख लीजिए बिलासपुर का 58 से 62 जाने की चांसेज हैं। गुवाहाटी से 56 से 61 को मतलब जाने की चांसेज हैं। और गुवाहाटी के बाद आ जाता है आपका कोलकाता। और यहाँ पे आप देखिए कोलकाता ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का आपको दिखा देते हैं 57 से 62 नंबर कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। चेन्नई में भी कट ऑफ जाने के चांसेज हैं 58 से 63। कुछ लोग कह रहे थे कि यहाँ तो 65 से ज़्यादा चली जाएगी क्योंकि 36 लोगों पे कंपटीशन है, इतने लोगों में कंपटीशन है। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो नॉन सीसीए हैं वो साउथर्न में ही हैं, मतलब साउथ सेंट्रल रेलवे हो गया या साउथर्न रेलवे हो गया, मतलब साउथ के साइड में ज़्यादा कंपनियां जो हैं जैसे मारुति सुजुकी, गेल, वेल, सेल या इस तरीके से टाटा मोटर जो भी अब अप्रेंटिस कराई हैं वहाँ से अप्रेंटिस करके जो साउथ में ज़्यादा फॉर्म पड़े हैं नॉन सीसीए का। और यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे सेंट्रल रेलवे मुंबई से 58 से 63 कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। यहाँ पे अगर हुबली जिसको आप जानते हैं साउथ वेस्टर्न रेलवे बेंगलोर के नाम से, तो यहाँ पे 57 से 64 यहाँ पे भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि 101 वैकेंसियाँ ही यहाँ पे थी और फॉर्म ज़्यादा पड़े हैं। और यहाँ पे देखिए सिकंदराबाद से 61 से 64 के बीच में आपके कट ऑफ जाने के चांसेज हैं। और इसमें नॉन सीसीए सीसीए दोनों लोग जो पेपर दिए हैं उसमें से नॉन सीसीए बाहर होंगे। इसको रेलवे ने ऑफिशियली कह दिया कि हम डीबी में सबको बाहर कर देंगे। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये जानकारी हम देना चाहते थे इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए कुछ लोगों का कहना है कि जो 45 नंबर दिखा देते हैं। देखिए जो 45 नंबर बता रहे हैं कि 45 से 50 जिनका बन रहा है वो किसी जोन से हैं सेफ़ हैं, तो इस तरीके से झूठा आश्वासन आप लोग मत लीजिए। आप लोग ये मान के चलिए कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है और एग्ज़ाम लेवल भी पिछले की अपेक्षा आप देखेंगे तो आसान ही है, क्योंकि हमने भी पेपर काफ़ी एनालाइज करके देखा है। जो क्वेश्चन आप लोग बता रहे थे डेली बाय डेली उसके हिसाब से हमने देखा तो वहाँ पे काफ़ी पिछले बार के हिसाब से कंपटीशन इसलिए बढ़ जाता है कि सेशन वाइज हो गया, जैसे मैथ है यहाँ पे, फिर रीजनिंग, साइंस, करंट्स। तो इस तरीके से इसमें आपको टाइम मिल जाती है कि पहले हम रीजनिंग कर लेंगे, फिर मैथ करेंगे, फिर साइंस करेंगे, समय बचेगा तो जल्दी जल्दी में हम करंट अफेयर्स पढ़ते जाएंगे और ट्रिक करते जाएंगे। तो इस तरीके से आप मतलब समय को मैनेजमेंट कर पा रहे थे। और पिछली बार क्या था कि आप लोग टाइम जो है उसको समय को मैनेजमेंट ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि 2 क्वेश्चन मैथ का आ रहा था, 4 क्वेश्चन साइंस का आ रहा था। इस वजह से आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे थे। कुछ लोग तो 100 क्वेश्चन तक पहुँच भी नहीं पा रहे थे। तो ये सब कारण थे। लेकिन अब की बार इससे थोड़ा पेपर ईजी हो चुका है सेशन वाइज के वजह से, और क्वेश्चन भी नॉर्मल देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। जो कि रीजनिंग में थोड़ा भी पढ़ा लिखा था वो भी पूरा कर दे रहा था। जो मैथ में मतलब मान लीजिए रेगुलर क्लास में बना रहा होगा वो भी 25 में से 20 नंबर करके आया होगा। तो इस तरीके से ये कंडीशन की वजह से ये कट ऑफ हमने आपको बताया। और नॉन सीसीए बाहर होंगे तब के लिए, मतलब जो आपका आखिरी मेरिट आएगा उसके लिए हमने ये अनुमान लगाया है कि आखिरी दम तक आपको इस जोन में अगर इतना तक बन रहा है तो सिलेक्शन होने के चांसेज हैं। तो बिल्कुल साथियों घबराना नहीं है आपको, जो भी स्कोर बन रहा है। ऐसा नहीं है कि देखिए 40 नंबर जिनका बन रहा है वो लोग डर जाएं कि नहीं आपने तो 45 बता दिया, 46 बता दिया। अब आप वेट करिए ऑफिशियल आंसर की का, ऑफिशियल स्कोर कार्ड का, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। क्योंकि ये अनुमानित कट ऑफ होता है, सभी लोग अनुमान लगा के ही बताते हैं कि ये हो सकता है, इतना जा सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेड ही होता है। तो आप फाइनल आंसर की फाइनल स्कोर कार्ड आने दीजिए, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा क्या किस जोन का कट ऑफ है। तो आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कट ऑफ को लेके, आप अगली तैयारी करके रखिए। एलपी टेक्नीशियन का आपका एग्ज़ाम है
तो उसकी तैयारी करिए। इसको जो बीत गया है उसको दिमाग में से निकाल दीजिए, बार बार टेंशन ना बनाइए। और अब कट ऑफ की बार बार वीडियो सर्च आप लोग डेली बाय डेली यूट्यूब पे कर रहे हैं, तो इस तरीके से अपना समय बर्बाद ना करें। वही समय आप पढ़ाई में दीजिए। और जो भी आपको डाउट रहता है तो कमेंट कर दीजिए, हम पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।